The Islamic State terror group has claimed responsibility for the deadly suicide blast that took place in Pakistan's capital Islamabad. At least 36 people were killed. We have some breaking news now from Pakistan, where a suicide bomb attack on a Shia mosque in Islamabad has killed at least 31 people. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम इस्लामाबाद में जो अटैक हुआ था उसके ऊपर बात करेंगे और इसके ऊपर मैं काफ़ी आप लोगों के डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो फ्राइडे के दिन अटैक हो जाता है इस शिया मॉस्क के अंदर और वहाँ पे 31 लोग मारे जाते हैं सुसाइड अटैक के अंदर। और इसके बाद काफ़ी तकरीबन ऑलमोस्ट काफ़ी देर के बाद घंटों के बाद ISPP जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम करती है। एवरीवन वाज लुकिंग के TTP इसके रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम करती है, कम करती है और वो करेगी और उन्होंने ही अटैकिंग कंडक्ट किया है। इट वाज आवर फर्स्ट थॉट, बट डीप डाउन मुझे इसका अंदाज़ा था कि TTP के अलावा ये ISKP का मुझे शक था कि ISKP ही इस तरह की ISIS जो बेसिकली है यही इस तरह की एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। तो वो बाद में इससे हुआ कि TTP ने कुछ देर के बाद अपना प्रेस रिलीज जारी किया कि हम लोगों ने इसके अंदर हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है इसके अंदर और ये एक्टिविटी हमने परफॉर्म नहीं की, टेरर अटैक हमने नहीं किया। तो वो फिर काफ़ी देर के बाद पता चलता है कि ISPP ने किया है ये अटैक। और इसमें जो ऑफिशियल फिगर अभी तक हुकूमत दे रही है वो 31 लोगों का दे रही है कि वो इतने में वो इसमें मारे गए हैं और 100 से ज़्यादा लोग इसमें ज़ख्मी है। अब कुछ सोर्सेज के हिसाब से ये नंबर ज़्यादा भी है, अनकन्फर्म रिपोर्ट के मुताबिक ये नंबर ज़्यादा है, कुछ सोर्सेज के मुताबिक ये नंबर काफ़ी कम बताया जा रहा है और नंबर ज़्यादा हाई है इससे। तो अभी वो इतना कोई कन्फर्म बिल्कुल 100% कन्फर्म सोर्स नहीं है जिनको मैं कोट करूँ, तो इस वजह से मेरे को कोट नहीं कर रहा है यहाँ पे, तो हम अभी ऑफिशियल फिगर के साथ ही स्टिक रहते हैं। अब कुछ लोग हैं हर चीज़ के ऊपर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बनाना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग हैं और वो आप चीज़ों का अंडरस्टैंडिंग करते हैं बिकॉज उनका इस तरह की फील्ड में वो है नहीं और उनका ना तो अंडरस्टैंडिंग लेवल इस पर है। अब वो ID कार्ड क्यों नहीं चला सुसाइड अटैकर का, वो नहीं चला, बाकी सब चल गया, इस तरह की बातें। तो सब समझ आ रहा होता है कि आप किस ग्रुप से ताल्लुक़ रख रहे हैं और आप किस चीज़ के किस पे इल्ज़ाम लगाना चाहते हैं। तो ID कार्ड का जो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि ID कार्ड का एक तो मटेरियल ऐसा होता है और कि वो इतने आराम से जलता नहीं है, और ये कि सुसाइड जो अटैक होता है वो ज़्यादातर ये होता है कि उसमें इतनी ज़्यादा इनफ्लेमेबल मटेरियल ही होता है कि आग लग जाए जगह को। ज़्यादातर वो शार्पनर्स वगैरह इस तरह की चीज़ें होती है उसके अंदर, और तो इस वजह से वो ID कार्ड आपका जो है वो जलता भी नहीं है। और क्योंकि उसका एक तो मटेरियल ऐसा होता है और कि वो इनफ्लेमेबल मटेरियल ज़्यादातर उसको कोशिश किया है इसी तरीके से बनाया जाता है कि वो जले मत, बिकॉज इट्स एन एविडेंस। अब वो लेके क्यों अपने साथ आ रहा था ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि वो अपने साथ इसलिए लेके इस चीज़ को आ रहा था बिकॉज ये मैं आपको एक बात बताऊँ कि लोग कह रहे थे इस्लामाबाद तक पहुँच कैसे गया, अटैक कैसे कर दिया। तो इट्स नॉट अ न्यू थिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले भी अटैक्स होते रहे और काफ़ी होते रहे, पहले भी अटैक इस्लामाबाद के अंदर बॉम्बिंग सुसाइड अटैक्स ही होते रहे, ये कोई नया सुसाइड अटैक नहीं है, ना ही कोई पहला है। तो एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे और क्लियर कर दूँ, वो इतने बेवकूफ़ नहीं है जितने आप उनको समझ रहे हैं कि वो अपने साथ सुसाइड वेस्ट पेशावर से पहनेगा या KPK से पहनेगा वेस्ट को और गाड़ी में बैठ के वो सीधा इस्लामाबाद आएगा और अपना वो धमाके से उड़ा लेगा। इट्स इम्पॉसिबल थी, इतने बेवकूफ़ नहीं है वो। रास्ते में आपको बहुत से चेक पॉइंट्स होते हैं, चेक पोस्ट होते हैं, जहाँ आपको गुजरना पड़ता है, कहीं भी आपको रोक के चेकिंग की जा सकती है आपकी। और अगर आप बस में भी अपने आप को उड़ा लें तो इट्स नॉट योर ऑब्जेक्टिव, नॉट योर मिशन, तो ये मिशन फेल ही कंसिडर किया जाता है। तो वो सिर्फ एक आम शहरी की तरह, आम बंदे की तरह वहाँ से बैठ के आता है, इस्लामाबाद आता है। और ये भी मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि वो इस्लामाबाद जुमे वाले दिन नहीं आया होगा। अगर कभी फर्दर इन्वेस्टिगेशन इस पर होती है तो आपको पता चल जाएगा, या आप इस पर ख़ुद भी जाके देख सकते हैं। जुमे वाले दिन इट्स बहुत मुश्किल है कि वो जुमे वाले दिन ही इस्लामाबाद आया, वो पहले से इस्लामाबाद पहुँचा होगा, 2-3 दिन पहले पहुँचा होगा मिनिमम, या आप मिनिमम जुमे का दिन भी लगाएं तो वो सुबह आया होगा। लेकिन इसके बहुत 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 कम चांसेस है कि वो इस तरह होगा। तो मिनिमम है कि वो 2-3 दिन या कुछ दिन पहले वो इस्लामाबाद एंटर हुआ होगा और वहाँ के वो अपने एक फैसिलिटेटर जो होगा उसके घर ठहरा होगा, इस्लामाबाद या पिंडी कहीं भी वो फैसिलिटेटर है, तो वहाँ पे उसके घर वो ठहरा है। और अब इस तरह होता है कि अपनी एक स्टोरी जो होती है घर की वो उसके साथ शेयर कर देते हैं बेसिकली। तो वहाँ पे वो बैठ के अपनी सुसाइड वेस्ट को बनाते भी हैं ज़्यादातर,
और उसके बाद वो एरिया को मैप भी करते हैं, सर्वेलेंस भी करते हैं, अपने टारगेट को जाके देखते हैं और उसके जहाँ से जाना है उन्होंने किस रास्तों को इंतखाब करना है, चेक पॉइंट तो नहीं है यहाँ पे, चेक पोस्ट तो नहीं यहाँ पे, उन रास्तों को इंतखाब करते हैं। वो इतने बेवकूफ़ नहीं होते कि वो पुलिस के सामने से जाते हैं और वहाँ पे वो जैकेट पहन के घर से निकल जाते हैं, या फिर वो जैकेट अपने रास्ते में कहीं छुपाते हैं और वहाँ से जाते हुए उसको ले लेते हैं और फिर जाके वो अपने आप को ब्लास्ट कर लेते हैं। और सुसाइड अटैक का मैं आपको एक चीज़ और क्लियर करता हूँ कि सुसाइड अटैक को रोकना इट्स ऑलमोस्ट नियरली इम्पॉसिबल, बिकॉज आप जो भी कोशिश कर रहे हो उसने फटना तो फटना है, आप उसको ज़िंदा नहीं पकड़ सकते। इस बहुत मुश्किल काम है ये। कोई अगला जो बंदा डरा होता है मौत से, वो उसको शायद आप पकड़ लें, लेकिन इनको आप पकड़ नहीं सकते। और सुसाइड अटैक को रोकना इट्स बहुत मुश्किल काम है, ये कोई आसान नहीं है। इसके सक्सेस रेट बहुत कम है, बहुत ही कम है, और जो इसका फेलियर रेट है वो ज़्यादा। सुसाइड बॉम्बर ने कोई तार नहीं सर्किटली जोड़ना होता, ना ही उसने कोई रस्सी खींचनी होती है। उसने सिर्फ एक ट्रिगर दबाना होता है, उस ट्रिगर को दबाती ब्लास्ट हो जाता है इन 9 सेकंड्स। और ये कोई भी मुश्किल काम नहीं है। तो जब भी इस्लामाबाद में भी वो दाखिल हुआ तो एक TRT की रिपोर्ट के हिसाब से कि उसने फायरिंग की है और फायरिंग के बाद उसने आपको धमाके से उड़ा लिया। अब हम आते हैं ISPP के ऊपर। ISPP क्या है? इस्लामिक स्टेट पाकिस्तान प्रोविंस इसका बंदा है और ये ISKP के साथ ही लिंक है। ISKP जो खुरासान प्रोविंस है और ये बेसिकली जो है ISIS है। ISIS में फिर कभी बात डिटेल से करेंगे, बस फ़िलहाल मैं आपको इतना बता देता हूँ इनका कि ये जो ISKP है, ISPP है, ये सिर्फ 2 नहीं है। ये मुख्तलिफ़ जगहों को मुख्तलिफ़ मुल्कों को अपना सूबा डिक्लेयर करते हैं और उनके अंदर इस तरह के जमातें बना के एक्टिविटीज़ कैरी आउट करते हैं। IS जो है वो मेन इस्लामिक स्टेट मेन है, और उसके बाद इस्लामिक स्टेट इन इराक, इन सीरिया, इन अफ़गानिस्तान, खुरासान प्रोविंस से ISKP आ जाता है, फिर पाकिस्तान में ISPP आ जाता है, फिर अब इनके अफ्रीका के अंदर भी है, और उसके बाद बंगाल के अंदर भी है, बंगाल प्रोविंस भी है, इंडियन प्रोविंस भी है। तो ये इतना है। अब मैं आपको बताऊँ कि ये साइलेंट क्यों थे इतने अरसे से। इतने अरसे से इनके अटैक अगर हम देखें तो पता चलता है कि 2019 में ये बनते हैं, और उसके बाद इनके अटैक्स क्या हैं कि इन्होंने शिया रेफ्यूजीज़, हज़ारों रेफ्यूजीज़ जो शिया थे उनको मारा। 2024 में इन्होंने सिब्बी बॉम्बिंग की, और 2015 में इन्होंने पाकिस्तानी सिक्योरिटी पर्सनल जो होते हैं उनके ऊपर अटैक किया, और अब 2026 में इन्होंने इस्लामाबाद में बॉम्बिंग की, जो उनका एक नोटेबल अटैक है। तो 2019 से अब तक के कोई इतने ज़्यादा अटैक्स नहीं है, बहुत कम है। माइनर अटैक्स भी बहुत कम है इनके। अब इसकी वजूहत ये है कि ये एक तो कमज़ोर है, एक ये फंडिंग पाइपलाइन कमज़ोर है, वो इतनी अच्छी नहीं है। फिर फाइटर रिक्रूट नहीं इनसे किए जाते हैं अराउंड, वो इसमें मसला है इनको, और कमांड स्ट्रक्चर इनका अच्छा नहीं है। तो बेसिकली ज़्यादातर ISKP पर ही रिलाई कर रहे होते हैं। ISKP ही बड़े अटैक्स में इनकी मदद कर रहा होता है, कि मैंने आपको कोर्ट के सब में ISKP का बैक डोर पे हाथ लाजमी होता है। वो अपने फाइटर्स देते हैं, प्लानर जो प्लानिंग करते हैं, इनको ट्रेन करते हैं, वो लोग देते हैं, ट्रेनिंग ग्राउंड शेयर करते हैं, फाइनेंशियल मदद करते हैं इनकी। पाकिस्तान में ऑपरेट करना इतनी इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे जो एनवायरनमेंट है वो ख़ास है काफ़ी ज़्यादा काउंटर टेररिज्म के हवाले से। और अगर ये मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि ये बड़े अटैक बार बार करें, अभी अगले महीने दोबारा कर दें, फिर अगले महीने दोबारा कर दें, तो इनके लिए सर्वाइवल रेट इसी हिसाब से डिक्लाइन होता रहता है काफ़ी। बिकॉज एवरी अटैक, जब भी आप अटैक करते हैं तो एक क्रैकडाउन शुरू होता है मुख्तलिफ जगहों पर। ये नहीं होता कि उस एरिया में सिर्फ होगा, बल्कि पूरे पाकिस्तान में एक अगेंस्ट क्रैकडाउन शुरू होगा। और अगर आप अटैक अपने बार बार करते हैं तो ये क्रैकडाउन भी इंटेंसीफाई होता रहता है और बढ़ता रहता है और लार्जर स्केल पे होता रहता है। तो आप पहले ही इतने नहीं है कि आप इस चीज़ को सस्टेन कर सके, तो इस वजह से फिर ये चीज़ आपके एंड का सबब भी बनती है, और आपकी जो एक ऑर्गेनाइजेशन होती है उसको बहुत बड़े सेटबैक्स या ब्लो बैक्स मिलते हैं। तो इस वजह से ज़्यादा एक्टिव नहीं है। अफ़गानिस्तान में जो ISKP है वही इनकी मदद कर रही होती है, और ट्रेनिंग जो जैसा मोहसिन नकवी साहब ने भी बताया कि हमने 4 फैसिलिटेटर के पकड़ लिए हैं, और ये कि ये अफ़गानिस्तान में ट्रेनिंग करता था जाके जो बंदा था, तो ये यासिर खान जो बंदा था जो ID कार्ड से पता चला, तो ये वहाँ पे अपने ट्रेनिंग ग्राउंड शेयर कर रहे होते हैं बेसिकली। बिकॉज पाकिस्तान में ये चीज़ें इस तरह ऑपरेट करना इज़ नॉट ईजी बिकॉज ऑफ टू मच हार्श एनवायरनमेंट फॉर द काउंटर टेररिज्म। टेररिज्म जो है उनके लिए हार्श एनवायरनमेंट बहुत है। काउंटर टेररिज्म जो है वो काफ़ी यहाँ पे सही है अफ़गानिस्तान के हवाले से, जो एक सेफ़ हेवन है। इसमें तालिबान का कोई भी हाथ नहीं है बिकॉज इनकी आपस में आइडियोलॉजीज़ नहीं मिलती और ना ही इस तरह है। फ़िलहाल ये एक दूसरे के ऊपर अटैक इसलिए नहीं कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द म्यूचुअल बेनिफिट्स,
एंड एनिमी ऑफ माई एनिमी इज़ माई फ्रेंड वाली बात यहाँ पे फिट होती है। तो इस वजह से एक दूसरे को भी फ़िलहाल इतना हाईली नहीं कर रहे, बल्कि ये चाइनीज़ हाँ, ये चाइनीज़ को अफ़गानिस्तान में मारने पे उनकी जो साइट्स है उन पर अटैक करने के ऊपर ISKP ज़्यादातर इन्वॉल्व इसलिए होते थे कि अफ़गानिस्तान को इन्वेस्टमेंट ना आए और इस तरह के काम अफ़गानिस्तान में अच्छे तरीके से वहाँ पे अच्छे दिन ना आए, इसके ऊपर वो ये करते रहते हैं। अब इसमें एक और बात भी की जा रही है, अफ़सोस हुआ कुछ लोगों का माइंडसेट देख के कि हम लोग इस कदर एक्सट्रीम माइंडसेट के ऊपर और जाहिलाना माइंडसेट के ऊपर हम अभी भी हैं कि कुछ लोग इस अटैकिंग को एंडोर्स कर रहे हैं, कुछ लोग इस चीज़ों को अप्रिशिएट कर रहे हैं और कुछ लोग कह रहे हैं कि इनकी चीखें सुनो, सुकून दे रहे हैं। अस्तगफुरुल्लाह। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आप लोगों का एक मेंटल लेवल को बताता है कि वो किस जगह पर है, किस स्टेज के ऊपर है, और ये कोई नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर है ही नहीं। इट्स शोज़ दैट आप मेंटली अनस्टेबल किसी न किसी हद तक है, आप मेंटली इल किसी न किसी हद तक है। इसको आप लोगों को, अगर कोई आप में से इस तरह का बंदा वीडियो देख रहा है तो वो उसको अपने आप को सेट करने की कोशिश करे, अपने आप को अपना इलाज करवाए। तो इसके अंदर कहा जा रहा है कि उन्होंने अटैक इसलिए किया है कि इसमें जो फातमियों ज़ैनबियों ब्रिगेड जो सीरिया में, इराक में इनके अगेंस्ट लड़ रही है, ISIS के अगेंस्ट लड़ रही है, उनके लोग शामिल थे। हमने उनके 4 कमांडर मारे हैं। ISPP ने ये कहा है और ये हमने बदला लिया है, ये हमने रिटेलिएशन की है। तो पहली तो बात, आपकी बदला उस टाइम ऐसा बनता है कि जब पहले वो आपको मारे। अगर आप इनकी हिस्ट्री देखें, जिसमें किसी दिन तफसीली से मैं वीडियो बनाऊंगा, तो यही वो पहले थे जिन्होंने शिया जेनोसाइड भी वहाँ पे उन एरियाज़ में कंडक्ट किया। ना सिर्फ उन एरियाज़ में, इधर भी, जैसे मैंने आपको पहले बताया, हज़ारा रेफ्यूजी जो शिया थे उनको भी इन्होंने मारा ISPP ने पाकिस्तान में। तो पहले आप लोग यहाँ पर अटैक करते हैं, आप उनको मारते हैं, उन रीजन्स में भी जाके उनको मारते हैं। फिर जाहिर सी बात है, उन्होंने वो भी चुप तो नहीं बैठते, उन्होंने, उनकी भी वहाँ पे मिलिशियाज़ एक्टिव है, पहले से एक्टिव है वहाँ पे, तो उन्होंने भी फिर आपको मारना तो है, उन्होंने आपके ऊपर अटैक तो उन्होंने भी करने हैं। तो आपने उनको वहाँ पे किया, आपने ना सिर्फ इनका जेनोसाइड किया, आपने वहाँ कुर्दों का जेनोसाइड किया, आपने आईसिस ने वहाँ कुर्दों का जेनोसाइड भी किया। वहाँ पे कितने मुसलमानों का इन्होंने मारा, सिर्फ इस बेस के ऊपर मुसलमानों को मारा कि उन्होंने इनकी आइडियोलॉजी के साथ अलाइन नहीं किया, इनकी आइडियोलॉजी को बाय नहीं किया और इनके साथ काम नहीं किया। इस बातों को काफिर कह के मार दिया गया। इसमें फिर किसी दिन मैं तफसील से आपको बताऊंगा, इनके और भी बड़े काम है, क्योंकि कुछ लोग इनको कह रहे होते हैं इनमें अच्छे लोग मौजूद हैं, जो एक हंसा देने वाली बात है बाहर होता है कि अच्छे लोग मौजूद हैं। तो ये हम अच्छे लोग ही देख रहे हैं फ़िलहाल, जो ये अटैक्स कर रहे हैं, जेनोसाइड कर रहे हैं माइनॉरिटीज़ का, और बाकी तकफीरी ग्रुप पर बने हुए, और बाकी ये कि किसी को भी मार देते इस बेस के ऊपर कि वो आपकी आइडियोलॉजी के साथ अलाइन नहीं करता, तो ये अच्छे लोग हैं। इन ग्रुप्स में अच्छे लोग इसलिए भी नहीं आ सकते क्योंकि इनके अंदर सस्टेन ही वो करता कि जो अच्छा नहीं होता, जो बेसिकली एक्सट्रीम सोच का हामिल होता है, वही लोग सस्टेन करते हैं, वही लोग ऊपर हायरार्की में जाते हैं। एनीवेज, हाँ, इसमें मैं किसी ग्रुप को भी डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं ना कोई शिया कम्युनिटी से मेरा ताल्लुक़ है, लेकिन जो एक आपको हिस्टोरिकल फैक्ट्स में आपको और भी आगे आप जाएंगे तो आपको अच्छे तरीके से चीज़ों की समझ आनी और अच्छे से शुरू हो जाएगी, जिस पे फिर कभी किसी दिन बात करेंगे। पारा चिरार की एग्जांपल देते हैं, तो पारा चिरार में भी आप उसको जाके भी डक कर ले तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि वहाँ पे TTP ने क्या क्या काम किए हुए हैं इनके अगेंस्ट। कुछ अर्सा पहले, ये बात मैं आपको इंफॉर्मेशन एडिशनल दे दूँ, कुछ अर्सा पहले यहाँ से इस तरह था कि हमारे फॉरेन ऑफिस ने भी जिन्हें रिपोर्ट की हुई है, गवर्नमेंट ऑफिशियल से भी रिपोर्ट की हुई है चीज़ें कि इराक, ईरान लोग ज़ायरीन जाते हैं और वहाँ से फिर काफ़ी लोग जो है वापस ही नहीं आते काफ़ी साल, और काफ़ी लोगों को तो अभी भी नहीं पता वो किधर है, वापस ही नहीं आए कई अरसे से, कई सालों से वो वापस नहीं आए। तो जाहिर सी बात है कि वहाँ से आगे रिक्रूटमेंट होती है, इराक वगैरह में, ईरान में रिक्रूटमेंट होती है और वहाँ से लोगों को मोटिवेट किया जाता है, ब्रेन वॉशिंग की जाती है और उनको आगे भेजा जाता है मिलिशियाज़ के अंदर और लड़ने के लिए, और वहाँ से फिर ये लोग लड़ते हैं और मर जाते हैं वहीं पे, या फिर जो बच के वापस आते हैं। अब जो थे उनको इस तरह टारगेट किया गया, तो ये एक चीज़ कंसर्न तो है। अब ये इस वायलेंस को, जो एक सेक्टेरियन वायलेंस बनता जा रहा है, इस चीज़ को रोकने की ज़रूरत है। तो हमें इस चीज़ को संजीदगी से देखना चाहिए, ना कि हम एक दूसरे को पर्सनल ग्रजेस के ऊपर इस तरह करें और एक दूसरे की मौत को अप्रिशिएट करें। अगर वो आपकी मौत को अप्रिशिएट करते हैं या आप उनकी मौत को अप्रिशिएट करते हैं, दोनों तरफ मेंटली इल लोग बैठे हैं जो इसको अप्रिशिएट करते हैं। इंसानी जान का ज़िया बिल्कुल भी ये
एक कोई फ़ख्रिया बात है, कोई अप्रिशिएट करने वाली बात नहीं है, एक मासूम जानकारी है जो। तो ये वीडियो सिर्फ आप लोगों को एजुकेट करने के लिए मैंने बनाई है, ताकि जिससे आप लोगों को चीज़ों का पता लग सके। हर चीज़ को कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बना लेना, हर चीज़ के ऊपर मन गढ़ंत बातें गढ़ लेना, ये इट्स नॉट समथिंग गुड, और ये कोई फ़ायदा भी नहीं है इस चीज़ का। अगर आपको कोई फ़ायदा हो रहा है या आप किसी पे ब्लेम करें, उससे कोई फ़ायदा हो जाएगा तो ठीक है, आप करें, आपको अगर लगता है ऐसा। आई होप यू लाइक द वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होऊँगा। अल्लाह हाफ़िज़।